इसी के साथ मैं प्राध्यापक महेंद्र राउत जी से निवेदन करता हूँ, उनको सुनने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित हुए हैं, तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सर को निवेदन करता हूँ कि वो सभी को मार्गदर्शन करें। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतीय संविधान के शिल्पकार विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में जिन जिन महापुरुषों ने अपना जीवन दांव पर लगाया, उन सभी को आज के इस मौके पर मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। आज यूको बैंक SC ST OBC एम्प्लॉयज़ काउंसिल के तत्वाधान में सेवा और मार्गदर्शन केंद्र के उद्घाटन के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित यूको बैंक के अंचल प्रबंधक आदरणीय उपेंद्र मोदी सर, मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र लेंडे सर, जो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के मराठी विभाग के प्रमुख हैं, आदरणीय कमलेश कुमार वर्मा सर, आप उप अंचल प्रबंधक यूको बैंक नागपुर, और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस मौके पर हो रही है, इस मंच को मेरे भतीजे आयुष्मान दश दिक्पाल नंदेश्वर के साथ साझा करते हुए आप भारतीय विदेश सेवा IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भारत सरकार में उप सचिव पद पर अभी काम कर रहे हैं। हाल ही दिनों में आप ईरान से भारत लौटे हैं और बड़ी खुशी हो रही है आपको सुनकर यहाँ पर। आदरणीय अडालकर सर, आदरणीय सतीश बंसोड़ जी, आदरणीय CP वैद्य जी, यूको बैंक के तमाम अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे ज्येष्ठ बंधु आदरणीय भीमराव वैद्य जी, और आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के इस 67वें वर्धापन दिन के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ये जो धम्म क्रांति आज से 67 साल पहले माता कचेरी के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्र में हुई, और जिसको बाद के समय में दीक्षा भूमि के रूप में सारे संसार ने जाना, वो जो महाक्रांति इस धरती पर घटित हुई, इसके साक्षी आज भी यहाँ पर हैं। वयोवृद्ध हो चुके हैं लेकिन हैं, और इस मिट्टी ने बहुत सारे ऐसे लोगों को जन्म दिया जो निरंतर अपने उम्र के आखिरी समय तक समाज का प्रबोधन करते रहे। गत 2 वर्षों में ऐसे काफ़ी सारे मान्यवर हमारे बीच में चले गए। महामारी के, वैश्विक महामारी के काल में वे हमसे बिछड़ गए। डॉक्टर भाऊ लोखंडे साहब, डॉक्टर विमल कीर्ति मेश्राम साहब, हमारे मित्र अधिवक्ता संदेश भालेकर साहब, और भी काफ़ी सारे लोग, किन को याद करें तो ऐसा महसूस हो रहा था कि समाज में एक वैक्यूम सा निर्माण हो रहा है प्रबोधनकारों का। लेकिन परसों ही डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप आगलावे जी के पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मैंने यहाँ पर आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र लेंडे जी को बोलते हुए सुना। मराठी भाषा पर उनकी जो ज़बरदस्त पकड़
वाणी में जो ओज, जो आत्मविश्वास मुझे देखने को मिला, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, गदगद हुआ कि प्रबोधनकार की कमी हमें महसूस नहीं होगी। ये तो एक हैं, और भी आते रहेंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। और अभी तो हमारे भतीजे यहाँ पर दश दिक्पाल भी हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे, आते रहेंगे। बड़ी खुशी इस बात से कि ये प्रबोधन का कारवां जो है निरंतर आगे बढ़ते रहे। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में तो नहीं जाऊंगा। कुछ चुनिंदा बातें जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से संबंधित और इस धम्म क्रांति को लेकर, उन्हीं को सिर्फ थोड़ा याद करूंगा इस मौके पर, करना भी चाहिए। भारत पर जब ब्रिटिशों का राज चल रहा था और उस काल में 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। देश में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी और बाबा साहब अम्बेडकर अपने विद्यार्जन में लगे हुए थे। उस काल में वे सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान रखते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने कास्ट इन इंडिया जब पहला प्रबंध प्रस्तुत किया, उस वक्त से उनकी जो बौद्धिक प्रतिभा लोगों को दिखाई पड़ रही थी सामने सामने, उस काल में भारत के अंदर में संवैधानिक और राजनीतिक सुधार कार्यक्रम चालू थे। 1919 में भारत में साउथ बोरो कमेटी नाम का एक कमीशन आया जो संवैधानिक सुधारों के लिए आया। और इस देश में जो विभिन्न प्रकार के तबके थे, विभिन्न प्रकार के समुदाय थे, पिछड़े समुदाय, अगड़े समुदाय, सब प्रकार के लोग, उन्हें भारत की राजनीति के अंदर में, ब्रिटिश उपनिवेश था भारत उस वक्त में, उसके अंदर में किस प्रकार से समाहित किया जाए, किस प्रकार प्रशासन में उन्हें लाया जाए, इस प्रकार के रिफॉर्म्स के लिए, इस प्रकार के संशोधन के लिए, इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए कमीशन भारत आया था। 27 जनवरी 1919 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस कमेटी के सामने प्रस्तुत हुए और वहाँ पर उन्होंने सबसे बढ़िया एक जो बात रखी, उन्होंने उस कमेटी के सामने एविडेंस देते हुए कहा था, इट इज़ नॉट इनफ फॉर अस टू बी वोटर्स ओनली, वी वॉन्ट टू बिकम लॉ मेकर्स एज वेल, अदरवाइज दोज हु आर लॉ मेकर्स बिकम मास्टर्स ऑफ दोज हु रिमेन वोटर्स ओनली। बाबा साहब अम्बेडकर साउथ बोरो कमेटी के सामने यह कह रहे थे कि हम सिर्फ मताधिकार से संतुष्ट नहीं हैं, हम सिर्फ वोटर बनना नहीं चाहते, वी वॉन्ट टू बिकम लॉ मेकर्स एज वेल, हम कानून बनाने वाले बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो कानून बने, उन बनाने वालों में हम भी मौजूद रहे ताकि हमारे अपने हित सुरक्षित किए जा सकें। अन्यथा हम सिर्फ यदि वोटर रहेंगे तो जो कानून बनाने वाले लोग हैं वो हमारे मास्टर्स बन जाएंगे, मालक बन जाएंगे और हम उनके गुलाम बने रहेंगे। तो हमें सिर्फ वोट का अधिकार ही नहीं चाहिए बल्कि प्रतिनिधित्व का अधिकार भी चाहिए। यह बात 28 साल की उम्र में, बाबा साहब की उम्र उस वक्त केवल 28 वर्ष थी और वो ब्रिटिश से भारत में आए हुए साउथ बोरो कमीशन के सामने अपनी बात रख रहे थे। वहाँ उन्होंने हमारे लोगों के लिए, जहाँ हम माइनॉरिटी में थे, करीब करीब सभी निर्वाचन क्षेत्रों में, वहाँ पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी। उसके बाद 1919 के बाद अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए 31 जनवरी 1920 को उन्होंने इन गूंगे लोगों को बोलने के लिए एक अखबार शुरू किया जिसे मूक नायक के नाम से हम लोग जानते हैं। यह समाज गूंगा था, बहरा नहीं कह सकता मैं, लेकिन गूंगा था, बोल नहीं पा रहा था, सुन सकता था, देख सकता था, लेकिन बोल नहीं सकता था, हिम्मत नहीं कर पा रहा था बोलने की। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस अखबार के ज़रिए उसे बोलता किया, उसे बोलने के लिए प्रवृत्त किया, उसे बोलने के लिए तैयार किया। उस बात को लोगों के सामने बाबा साहब ने रखी, उनकी कैफियत, उनके दर्द को, उनकी दयनीयता को, उनकी लाचारी को, उनकी गुलामगिरी को मूक नायक के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने संसार के सामने लाया।
उसी वक्त में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधारणा आई और 1919 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना और उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो नहीं मिले, लेकिन मताधिकार जो है दलितों को सीमित मताधिकार प्राप्त हुआ। यह बाबा साहब अम्बेडकर जी का संघर्ष था हमारे समाज के लिए, अपने समाज को आगे लाने के लिए यह संघर्ष था। और यह संघर्ष चल रहा था। अधूरी पढ़ाई छोड़कर आने के बाद बाबा साहब फिर विदेश चले गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। और पहला सार्वजनिक जीवन में संघर्ष जो उनका हुआ वो हम देखते हैं 20 मार्च 1927 को महाड़ के 14 तालाब का पानी का सत्याग्रह जो था वो समता का संघर्ष था। वो संघर्ष एक माइलस्टोन था बाबा साहब के जीवन में। 20 मार्च 1927 को वो संघर्ष चालू हुआ और उस बात को भी अपने सामने लाने के लिए, संसार के सामने लाने के लिए उसी वर्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना एक दूसरा अखबार चालू किया, बहिष्कृत भारत के नाम से। पानी पीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, समता का अधिकार, जिस तालाब पर जानवर भी 4 पैर वाले जाकर पानी पी सकते हैं, उस तालाब का पानी लेने से एक बड़े मनुष्य समुदाय को वंचित कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। वो जो संघर्ष था, इक्वालिटी के लिए संघर्ष था, बराबरी के लिए संघर्ष था, समता का वो संघर्ष था, वो संघर्ष लंबा चला। और उसी साल 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन उसी महाड़ में किया। यह मनुस्मृति क्या थी? यह उस वक्त का संविधान था जो हजारों सालों से एक सामाजिक संविधान था जो भारत में चला आ रहा था और जिसके तहत इस देश के शूद्र अतिशूद्र समाज को सभी प्रकार के मानवाधिकारों से वंचित कर दिया गया था। वो एक प्रकार की दंड संहिता थी मनुस्मृति। वो एक प्रकार का उस काल का संविधान था, विषमतावादी संविधान था कि यदि आपने इन प्रकार के अधिकारों की मांग भी की तो आपको दंडित किया जाएगा। और दंड भी इतने खतरनाक थे, बर्बरता की सीमा को पार करने वाले वो दंड उस काल में लगाए गए थे। तो उस मनुस्मृति का बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को दहन कर दिया। उसके बाद 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह बाबा साहब के नेतृत्व में चालू हुआ। एक पहली घटना जो समता को लेकर थी, जो जीवनावश्यक जल को लेकर के थी, उसके लिए संघर्ष। और दूसरा, मनुष्य जहां से ऊर्जा प्राप्त करता है, जहां से जीवन संघर्ष की प्रेरणा लेकर के आता है, वो आराध्य स्थल, वो उपासना का केंद्र, वहां पर जाने की मनाही नासिक के कालाराम मंदिर का सत्याग्रह बाबा साहब के नेतृत्व में शुरू हुआ। और ये नेतृत्व 5 साल, ये संघर्ष जो था 5 साल तक चलते रहा। लेकिन उसी दौर में साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन 1928 के पीरियड में जब भारत में आया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, उस वक्त भारत के तमाम नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, चुनिंदा 2-3 नेताओं को छोड़कर। तो बाबा साहब एक थे जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया और फिर से अपने समाज की व्यथा, अपने समाज का दर्द साइमन कमीशन के सामने रखा। और उन्होंने कहा यदि आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देना चाहते हैं तो संयुक्त ही दे दीजिए, हमें आरक्षण दीजिए इसके अंदर में, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मार्ग हमारे लिए खुला कीजिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष जो चालू था। साइमन कमीशन के परिणाम स्वरूप 1930, 31 और 32 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गोलमेज परिषद हुई। उस परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश से अपने समाज का, अपने अछूत समाज का, अपने दलित समाज का प्रतिनिधित्व किया। और वहाँ पर जाकर के 1930, 31 और 32 में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को कन्विंस करके कि हम हिंदू नहीं हैं। यदि हम हिंदू होते तो सामान्य हिंदू जिस तालाब पर पानी भर सकता था, पानी पी सकता था, वहाँ लेने का हमें भी अधिकार होता। यदि हम हिंदू होते तो जिस उपासना स्थल का उपयोग एक सवर्ण हिंदू करता है, जिस मंदिर में वो जाता है, वहाँ हमें भी जाने का अधिकार होता, हमें भी जाने का मौका मिलता।
अपने तर्कों से बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज परिषद में ये साबित कर दिया कि हम उस व्यवस्था के, उस सामाजिकता के, उस धर्म के, उस समूह के अंग नहीं है। तो जिस प्रकार से आपने मुसलमानों को, एंग्लो इंडियंस को और सिखों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए हैं, उन्हें राजनीतिक अधिकार दिए हैं, वैसे ही हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी एक पृथक माइनॉरिटी है, हम भी एक अलग अल्पसंख्यक गठ। और इस तर्क को अंग्रेजों ने माना। हालांकि उस वक्त में महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत विरोध किया, लेकिन अंग्रेज कम से कम कानून को तो मानते थे, सही और गलत क्या इसकी समझ तो रखते थे, और शायद वो उतने मनुवादी नहीं थे। बाबा साहब की बात को उन्होंने माना और 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट्स घोषित कर दिया, जो अधिकार लेकर बाबा साहब भारत में आए। और भारत में आने के बाद भी उस वक्त के जो महान हिंदुओं के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, वे इस अधिकार के खिलाफ पूना में आमरण अनशन पर बैठ गए। ये मैं आपको जो इतिहास बता रहा हूँ, इसमें कहीं भी धर्मांतर की बात अब तक आई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जरूर जलाई थी, धर्मांतर की बात तब तक भी नहीं कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर मौका दे रहे थे मनुस्मृति को जलाने के बाद, जो जो गलत है उस चीज को सुधारो, जो जो गलत है उस चीज को बदलो। हिंदू धर्म के तत्कालीन जो भी ठेकेदार उस काल में रहे होंगे और राजनीतिक आकर रहे होंगे अलग अलग पार्टियों के, चाहे कांग्रेस के हो, हिंदू महासभा के, सबके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक आह्वान करके रखा था कि छोड़ो इन सब चीजों को। धर्मांतर की बात तब तक ही बाबा साहब ने नहीं कही। पूना पैक्ट 1932 में, 24 सितंबर 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ। उस समझौते का क्या परिणाम हुआ, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, ये एक विवाद का विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन 1932 के बाद 1935 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब के तर्कों के आधार पर अलग अलग सुधारना के लिए आयोगों ने अपनी दिए अहवाल के आधार पर, अपने रिपोर्ट्स के आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, बृहद एक्ट बना, विस्तृत एक्ट बना, जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बीच जो पूना करार हुआ था, समझौता था, उसका भी अंतर्भाव उसके अंदर में किया गया। अनुसूचियां बनी, शेड्यूल कास्ट के लिए बनी, शेड्यूल ट्राइब के लिए बनी, पहचान हुई कि ये लोग कौन हैं, और एक पृथक वर्ग इस देश के अंदर में अनुसूचित जाति के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में सामने नजर आए। 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बावजूद भी जब हिंदू समाज के जो भी मान्यवर थे वे समझने को तैयार नहीं थे, थक हार करके बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को येवला में अपने समाज की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं हिंदू करके जरूर पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू करके नहीं मरूंगा, मैं एज ए हिंदू नहीं मरूंगा। इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया। इस बात की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देश के अंदर में हुई। बाबा साहब के इस ऐलान को लोगों ने लाइटली नहीं लिया, सीरियसली लिया। कुछ क्रिटिसिज्म भी उनके ऊपर में हुआ। उसी साल दिसंबर महीने में उन्हें लाहौर से एक निमंत्रण मिला था। जात पात तोड़क मंडल ने एक कार्यक्रम में बाबा साहब अम्बेडकर को इनवाइट किया था उनकी बात रखने के लिए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि आपका भाषण हमें लिखित रूप में पहले पेशगी आ जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना भाषण उनको भेजा और उस भाषण में उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, इंटर डाइनिंग की, इंटर मैरिज की, इंटर कास्ट मैरिज वगैरह वगैरह के साथ में सारी बातों का उल्लेख करते करते वो इस नतीजे पर उस अपने भाषण में आए कि यदि हमें पूर्ण मुक्तता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता यदि हमें चाहिए, तो जिस धर्म ग्रंथों के आधार पर हमें गुलाम बनाया गया है सदियों से, हजारों वर्षों से,
उन्हें हमें सिरे से नकारना होगा और हमें यह धर्म छोड़ना होगा। यदि आप मेरे साथ नहीं आते हैं तो मैं अकेला इस धर्म को छोड़ दूंगा। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आखिरी भाषण का जो पैरा था, जो अंश था, उसे जात पात तोड़क मंडल लाहौर का स्वीकार नहीं कर पाया और बाबा साहब अम्बेडकर को वो कार्यक्रम ही रद्द हो गया, वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। बाद में वो बाबा साहब का भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रकाशित किया। ये माइलस्टोन है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये हमारी मुक्ति का, जिसे जाहिरनामा हम कहते हैं, उस प्रकार का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के माध्यम से अपनी बात अपने समाज के सामने रखी और उसके तुरंत बाद येवला परिषद हो चुकी थी। 31 मई 1936 को कोलाबा जिला मुंबई इलाका में अपने समाज के लोगों को बुलाया, सिर्फ महार लोगों को बुलाया, यह देखने के लिए कि मैंने येवला में जो घोषणा की थी उस घोषणा में मेरे साथ कौन कौन है। सारे देश में यह बात घूम रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं ये नहीं बताया। लेकिन मुंबई इलाका परिषद के अंदर में बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि मैं हिंदू करके नहीं मरूंगा, मेरे लिए घोषणा थी। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप क्या करना चाहते हैं। उस पेंडॉल में 3 दिन चले हुए उस कॉन्फ्रेंस में, उस परिषद में, जो शामियाना था, जो पेंडॉल था, उसमें बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था और वहां कुछ प्रश्न उपस्थित किए गए थे। समानता के लिए धर्मांतर करो, स्वतंत्रता के लिए धर्मांतर करो, अपने जीवन में सुधार चाहते हो, उन्नति चाहते हो तो धर्मांतर करो। जो धर्म तुम्हें पशुओं से भी नीच समझता है, क्या उस धर्म में तुम रहना चाहते हो? जो धर्म तुम्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है, तुम में अन्य अत्याचार करता है, तुम्हें अछूत बनाकर रखता है, क्या उस धर्म में तुम रहना चाहते हो? इस प्रकार के 15-16 पॉइंट्स उस बैनर पर वहां पे लिखे हुए थे बड़े अक्षर। और वह भाषण आगे चलकर बाबा साहब अम्बेडकर का मुक्ति कौन पथे, किस मार्ग से मुक्ति होगी, इस नाम से प्रकाशित हुआ। और वह भी अपने आप में एक माइलस्टोन है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस भाषण में स्पष्ट कर दिया था। समझने वालों को इशारा काफी था। 1936 का भाषण, 36 से 56 तक का सफर स्पष्ट था उस भाषण में। भाषण के अंत में बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को कोट करते हुए, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग को कोट करते हुए महापरिनिब्बाण सूत्र का लोगों पर छोड़ दिया था कि बुद्ध आनंद को कहते हैं अत्त दीपो भव, अपने प्रदीप स्वयं बनो। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो। उसी भाषण में बाबा साहब ने यह भी कहा था कि मैं धर्मांतर करूंगा इसलिए तुम मत करो। सोच समझ करके आओ। ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। क्या उसी जगह तुम रहना चाहते हो? उसी गलिच्छ अवस्था में रहना चाहते हो? उसी कीचड़ में रहना चाहते हो कि निकलना चाहते हो बाहर, खिलना चाहते हो कमल की तरह, बाहर आना चाहते हो? लोगों पर छोड़ दिया और 36 से लेकर तो 56 तक इसी प्रयास में रहे, लगे रहे, अपने समाज को तैयार करते रहे। इस बीच बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। वाइसरॉय काउंसिल तक गए और बाद में भारतीय संविधान के शिल्पकार बनने का उन्हें मौका मिला। और इस बीच बहुत सारा प्रयास वो करते रहे, अपने समाज के लिए निरंतर लिखते रहे, बोलते रहे। कई पुस्तकें लिख डाली, कई ग्रंथ लिख डाले और भगवान बुद्ध का धम्म स्वीकार करने से पहले बुद्ध एंड इस धम्म की रचना तक कर डाली। उनके भाषण में बार बार वो हिंट देते रहे कि जाना किधर है। लोग बोलते हैं कि वो कुछ लोग वैसा वो सिख बनना चाहते थे, मुस्लिम बनना चाहते थे, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, अपने अपने तर्क है लोगों के। बुद्ध की तरफ में उनका निरंतर सफर, उनका प्रवास जो था, उनका जाना जो था, उनका जर्नी जो थी, बचपन से लेकर केडुस्कर गुरुजी ने जब उनके हाथ में बुद्ध चरित्र थमाया था ना, शायद उसी वक्त से उनका सफर चालू हो गया था बुद्ध की तरफ। टटोल रहे थे अपने समाज को, तैयार कर रहे थे अपने समाज को, मानसिकता को तैयार कर रहे थे कि तुम भी तैयार हो जाओ, मुझे तो सीख मिल गई है, तुम भी साथ में आ जाओ, लेकिन सोच समझ करके आओ, अंधे अंधे बन करके मत आओ। और इस प्रकार से 36 से 56 तक का सफर तय करके बुद्ध की शरण में बाबा साहब अम्बेडकर चले गए। बुद्ध की शरण में क्यों? मैं थोड़ा सा एक छोटा सा तुलनात्मक
रूप में एक बात छोटी सी रखना चाहता हूँ सर, अगर आपकी इजाजत। बुद्ध ने कहा दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान हो सकता है और दुख के निदान का मार्ग है। बुद्ध कह रहे हैं कि संसार में दुख है, मनुष्य प्राणी दुख में है, ये वास्तविकता है। दुख का कारण भी बताया उन्होंने, इग्नोरेंस, अविद्या, ज्ञान, तृष्णा, ये दुख का कारण है। तो दुख का कारण भी उन्होंने बताया, दुख है, दुख का कारण है और दुख का निदान हो सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है। अत्तर दीपो भव, थोड़ा बाहर निकलो, और दुख के विनाश का मार्ग जो है वो शील और अष्टांग मार्ग जो है, आर्य अष्टांग, ये रास्ता है दुख के निवारण का। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो जन समुदाय भारत का था वो दुख में था, वो दुखी था, लाचार था, गुलाम था। बाबा साहब ने देखा, बाबा साहब ने तो अनुभव भी किया, जिया है उस दुख को बाबा साहब अम्बेडकर ने, और देखा कि ये इतने करोड़ों लोग जो दुख में पड़े हुए हैं, जगाओ इनको, बताओ कि तुम दुख में हो। पहले स्लेव डैड इज स्लेव, गुलाम को बताओ कि तुम गुलाम हो, समझाया कि तुम दुख में हो। और दुख का कारण तुम स्वयं नहीं हो, दुख का कारण इस देश की सामाजिक व्यवस्था है, इस देश की धार्मिक व्यवस्था है, वो तुम्हारे दुख का मूल कारण है। कारण भी समझाया। अब दुख का विनाश करना है, दुख का समाप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो तुम्हारे दुख का कारण है उस पर ही प्रहार करना पड़ेगा, उससे ही तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। और निकलने के बाद में जो मार्ग कौन सा है फिर? तो मार्ग बुद्ध का है, बुद्ध के मार्ग से चलना पड़ेगा। बुद्ध ने जो बात रखी 4 आर्य सत्य के रूप में, बाबा साहब अपनी जिंदगी में उसी बात को समाज के सामने रखे। 4 बाबा साहब के सत्य के रूप में, तुम भी दुखी हो, दरिद्र हो, उसका कारण इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इस देश की धार्मिक व्यवस्था, उसमें से बाहर निकलो, दुख का निदान हो सकता है। और दुख का निदान का मार्ग जो है बुद्ध का मार्ग है। और 14 अक्टूबर 1956 को इसी दीक्षा भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ मिलकर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि कहते हुए बुद्ध को नमन किया। और एक ऐतिहासिक क्रांति जो कहीं विश्व में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, इस प्रकार की क्रांति कहीं भी आप दिखा दीजिए। लाखों लोग स्वेच्छा से, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी हिंसा के, एक ही दिन में एक परिवेश छोड़ करके, एक चोला छोड़ करके, उतार करके, फेंक करके, जिसने उन्हें गुलाम बना कर रखा था, वहां से निकल कर आते हैं और अपने आप को मुक्त मानव करके जाहिर कर देते हैं, घोषित कर देते हैं। इतनी बड़ी क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर ने की। उस क्रांति को नमन करता हूँ। आपने मुझे सुन लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।